आज जैसे ही हम सबकी आंख खुली तो चुदरानी साहबा के अब्बा जी आखने लगे कि तैयार हो जो, नाश्ता हम बाहर करेंगे। हम सब तैयार श्यार होके जब बाहर निकले तो वेखा के बाहर तो बर्फो बर्फ हुई पई है। चौधरियों के अब्बा 1 घंटा ला के जब अपनी गड्डी काट रहे थे तो वड्डे चौधरी को लगा कि वो उसको छड़ के जा रहे हैं, तो उन्होंने रोना पिटना पा दिया। मैं कहा चुदरानी साहबा जल्दी जाओ, कभी आपको भी छड़ के चले गए। चुदरानी साहबा आखने लगी मम्मी मुझको पागल ना बनाओ, वो पागल बन जाता है, मैं नहीं बनती। खैर बर्फ की वादियों में से होते हुए गड्डी चला चला के मेरा बंदा जो है हमको अपनी मंजिल मकसूद पे ले ही आया। चुदरानी साहबा उत्थे जाके मुकर गई, आखने लगी मैं ते सब्वे खाऊंगी। मैंने आका चुदरानी साहबा सुबह सुबह नाश्ते में कोई भी सब्वे नहीं खाता, प्लीज आप अपनी गड्डी मोड़ो तो दूसरी तरफ चलो। लेकिन चुदरानी साहबा जो है वो इतनी आसानी से गल नहीं मनती हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है। हमने चुदरानी साहबा से वादा किया कि आप इंज करें, हमारे पसंदीदा रेस्टोरेंट पे अभी खा लें, फिर अगर आपको पेट में जगह बची तो हम आपको सब्वे भी ला देंगे। चुदरानी साहबा आले दर्जे की चलाकी खेलने वाली थी, आखने लगी मम्मी मुझको भूख नहीं है। मैंने भी फिर चुदरानी साहबा को जबरदस्ती जो है वो नाश्ता कराया, और नाश्ता कराने के बाद मैं उसको कार की वो हालत हुई हुई थी कि ना पूछे, ऐसे कार लग ही नहीं रहा था, लग रहा था कोई चिड़िया घर है। चुदरानी साहबा अपने छोटे भरा के साथ जो है वो इस टेंट में बैठी हुई खेल रही। हमारा मेन रूम जो था वो क्योंकि रेनोवेट हो रहा था तो उसका भी बुरा हशर हुआ था पेंट शेंट होने के बाद। अब्बा जान का फोन आया कि जल्दी से साफ कर दो, बेड डाले आ रहे हैं बेड लगाने। ये सुन के मैंने जल्दी जल्दी जो है वो कमरे को साफ किया, और मैंने देखा कि कारपेट पे पेंट के दाग हैं, फिर मैंने वो भी साफ किए। नीचे आने के बाद मैंने पूरे घर को भी चमकाया। घर चमका के अभी मैं हटी ही थी कि बेड डाले आ गए। उन्होंने पूरे बेड को असेंबल किया, और असेंबल करने के बाद वो अपने अपने घरों को चले गए। मैंने देखा कि अब जो है वो काफ़ी टाइम हो गया है, चौधरियों के कुछ खाने का वक्त हो गया। मैंने उनके लिए जल्दी जल्दी जो है वो दोपहर का या रात का जोन सा भी खाना कह लो खाना रखा, और उनको जो है आवाज़ दी कि आगे अपने फ्राइज़ और चिकन खा लो जल्दी जल्दी। छोटे चौधरी साहब को भी मैंने साथ ही खाना शाना खिला दिया, और खाना शाना खाने के बाद जो है वो सारे बच्चे बैठ के टीवी देखने लगे। जब वो टीवी देख रहे थे तो मेरी नज़र जो है वो बाहर पई। मैंने कहा देखूं तो सही क्या टाइम हो गया है, तो मैंने देखा कि बच्चों के सोने से पहले इनको थोड़े स्नैक शनैक भी खिला देती हूँ। आज बच्चों ने कुछ अच्छे से खाया बच्चों और बच्चों के अब्बा को खाना शाना देने के बाद मैंने देखा कि किचन का बड़ा ही बुरा हाल है, तो मैंने सोचा कि चल सनिया हुण किचन भी साफ़ कर लिया जाए। किचन साफ़ करने के बाद जब मैं ड्राइंग रूम में आई तो काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी और बर्फ़ भी दोबारा से पैना शुरू हो गई थी। तो मैंने सोचा कि अब बच्चों को सो जाना चाहिए टाइम से, क्योंकि बच्चे स्कूल जा नहीं रहे और दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। चुदरानी साहबा के बाल ऐसे थे जैसे बम फटा हुआ है। आंकने लगी मैंने अभी नहीं सोना। मैं कहा चुदरानी साहबा जल्दी सो जाओ, नहीं तो तुसी कुट खाओगे। चुदरानी साहबा ने खैर बड़ी मिन्नतों तरलों के साथ मेरी गल मनी, और वो जो है जाके अपने रूम में लम्मी पै गई। शुक्र है कि बच्चे आज जल्दी ही सो गए थे। इधर मैंने जो है नवे बेड की बेडशीट बदली और छोटे चौधरी को पा दिया, क्योंकि छोटे चौधरी साहब अपने अब्बा के साथ आज सोने वाले थे। अब जो है आप सोच रहे होंगे कि रूम इतना खाली खाली क्यों है, तो ये रूम जो है हम बिल्कुल ही रेनोवेट कर रहे हैं सिरे से ही। तो अब इसके कर्टन, ब्लाइंड्स और बाकी सब चेंज करके हम आपको दिखाएंगे।